हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। तो बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी की असाइनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम एमसीक्यू की। कहते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए बेटा? 180 डिग्री। वेरी गुड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होने के लिए एंगल जो है बेटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री या उससे कम। तो बेटा वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। अगर वो इधर आ जाएगा तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। 90 से मोर इट इज नेगेटिव। एक आयरन स्फेयर है, मास 10 केजी का एंड हैज सेम डायमीटर एज एल्यूमिनियम of mass 3.5 kg. Both spheres are dropped simultaneously from a tower. When they are 10 meter above the ground, they have same क्या? Acceleration, momentum, potential energy और kinetic energy. बेटा मासेस अलग अलग है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता, काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, मोमेंटम नहीं हो सकता, बट एक्सेलरेशन जो है वो डाउनफॉल करते करते उनकी क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। A girl carrying a school bag of 3 kg mass on her back moves with 200 meter distance. The level road. The work done against the gravitational force G कितना आ गया बेटा? 10 meters. कितना हो जाएगा बेटा? 0. क्यों? So because work against gravitational force नहीं है। हाँ बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है बेटा, इस वजह से है। है ना? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो क्या है बेटा? 0 है। क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट उसके अंदर कोई चेंज तो आ ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, इस वजह से। देन कहते हैं फोर्थ, द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट does not depend upon क्या? Displacement? No, it depends upon displacement. Force applied? No. Angle between the force and displacement उस पर भी depend करता है. Initial velocity of the object? No. उस पर depend नहीं करता. Work done by a body from force distance curve, यहाँ पर force displacement curve क्या होता है बेटा? Slope of curve, line parallel to the distance axis, area under the curve and line parallel to the force axis. Slope. Very good. Slope के accordingly निकालते हैं। Water stored in a dam कौन सी energy possess करता है? Potential. Very good. Potential energy. A body is falling from a height h. After it has fallen a height half, it will possess सिर्फ potential energy. Half potential, half kinetic, more kinetic, less potential और kinetic energy होती। h हाइट से गिरा है और h/2 पे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बेटा हाफ पोटेंशियल, हाफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हाइट हाफ हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो गई, तो बाकी बची जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। कहता है व्हेन अ बॉडी रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन देन इट हैज सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इट हैज पोटेंशियल, इट हैज नो एनर्जी। So both kinetic and potential. वेरी गुड, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। जब एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, वर्क इज डन ऑन इट, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, डज नॉट चेंज। Does not change. नहीं बेटा, इट इंक्रीजेस।
कंप्रेस कर दिया ना आपने उसको, आपने उसके अंदर अपनी एनर्जी भी ऐड कर दी ना, इस वजह से वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गर्ल कब होगी, जब वो ग्राउंड पे स्लीप कर रही होगी, सिटिंग ऑन द ग्राउंड, सिटिंग ऑन द चेयर, स्टैंडिंग। किस केस में उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, Standing. स्टैंडिंग में बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट, किलोवाट आवर। Newton meter. किलोवाट ये पावर का होता है, न्यूटन मीटर आ जाएगा ना बेटा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर में आ गया। वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर कितना होता है बेटा, A. नो 3.6 है बेटा, 36 होता तो 10 टू द पावर 5 हो जाता, 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। कहता पावर ऑफ अ वुमन इज इक्वल टू, पावर कैसे निकालते हैं, किसी भी रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम। B, when force acts in the opposite direction, the work is done Negative. work done by tension in the string when a ball tied on a string is being reeled around in a circle. Is tension does no work at all, tension does positive work, tension does negative work, and tension does no work. क्या आ जाएगा, A. टेंशन डज नो वर्क एट ऑल, टेंशन डज जीरो वर्क, ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए हैं ना, टेंशन डज नो वर्क एट ऑल, टेंशन डज जीरो वर्क। दोनों का मतलब तो एक ही है, बट थोड़ा सा एक लैंग्वेज जो है वो टेढ़ी हो गई है। टेंशन डज पॉजिटिव वर्क, टेंशन डज नेगेटिव वर्क, इसका आएगा टेंशन का कोई रोल ही नहीं है इस केस में, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कहते माइक अप्लाइड 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ओवर 3 मीटर इन 10 सेकेंड्स, जो अप्लाइड सेम फोर्स ओवर द सेम डिस्टेंस इन 1 मिनट। हु डिड मोर वर्क, किसका काम जो है वो ज्यादा हो गया, तो इसमें हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 30 और सेम फोर्स ओवर द सेम डिस्टेंस, तो इसका मतलब है दोनों ने सेम काम किया, लेकिन यहां पे चालाकी क्या है कि भाई पावर किसकी ज्यादा हुई, तो पावर उसकी ज्यादा होगी जिसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माइक की पावर जो है वो क्या है, ज्यादा है। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम यूनिट क्या होगा, एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑक्सिलेटिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज, मतलब पेंडुलम जो है वो क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल, क्योंकि उसके अंदर दोनों पोटेंशियल और क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी।
कहता है वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव्स द ऑब्जेक्ट, लिफ्ट्स द ऑब्जेक्ट Moves. अगेंस्ट ग्रेविटी, Moves the object. मूव्स द Moves. ऑब्जेक्ट, है ना? कर लीजिए बेटा कॉपी, तो मैं हटा रहा हूं ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। When force and motion are at angle of theta to each other, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा। इफ द स्पीड एक ऑब्जेक्ट की इंक्रीजेस 4 टाइम, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 16 टाइम। सर क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो अगर 4 टाइम इंक्रीज करिए तो उसका स्क्वायर कर देंगे। कहता mass of an object is m a, whereas the mass of object b is 2m. If both have the same velocity, what is the ratio of the kinetic energy? तो बेटा काइनेटिक एनर्जी a अपॉन काइनेटिक एनर्जी b क्या हो जाएगा बेटा? हाफ मास ऑफ a वेलोसिटी ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 1:2. मास ऑफ b वेलोसिटी ऑफ b का स्क्वायर। ये बेटा कैंसिल हो गया, तो उनकी वेलोसिटी भी सेम है बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया m, ये आ गया 2m, तो बेटा रेशियो कितना आ गया? 1:2। कहते हैं व्हेन द टाइम टेकन टू डू अ गिवन वर्क इंक्रीजेस द पावर, अगर एक काम को करने का समय बढ़ जाता है तो इंसान की पावर जो है वो क्या हो जाती है? Decrease. वेरी गुड, कम हो जाती है। अगर फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट S है और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल है ईच अदर में, तो वर्क डन कितना होता है? 0 इनफाइनाइट F इंटू S यूनिटी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? वर्क डन का 0. एफ एस FN. कॉस थीटा, तो बेटा F इंटू एस इंटू बेटा कॉस कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में है, और कॉस 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1। तो ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा? F इंटू एस। कहते हैं अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h अबव द ग्राउंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ हाफ, it has only kinetic, only potential, both kinetic and potential, but kinetic is equal to potential, या both kinetic and potential but kinetic is not equal to potential। both kinetic and potential Both. दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं क्योंकि आधी एनर्जी हो चुकी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। The kinetic energy of a simple pendulum is maximum at the mean position, maximum at extreme position, constant at all times, and maximum just before it is released. Maximum at extreme positions. Same position. मीन पोजिशन बेटा, एक्सट्रीम पोजिशन में तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अ फ्लाइंग एरोप्लेन हैज कौन सी एनर्जी? बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक, क्योंकि वो हाइट पे फ्लाई करेगा ना, इसलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। A stone rubbed on the rough surface and placed on the skin will show heating sensation. किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। Friction causes heat. तो कहता है assertion and reasoning, कहता है when a cyclist moves on the road, work done by the road on the cyclist is positive. क्या पॉजिटिव होता है? फॉल्स बेटा, रोड तो उसको रोकने की कोशिश करती है फ्रिक्शन की वजह से।
कहते हैं it is because frictional force between the road and the tires of the cycle is in a direction opposite to the displacement of the cyclist. True, ये सही है. Assertion: when a cyclist moves on the road, work done by the cyclist on the road is zero. False. It is because the reaction of the road and displacement are perpendicular to each other. False. False. Karina is doing lot of work. ठीक है. True. Karina reads books, draws diagram and organizes her thoughts while sitting in the room. False. False. क्योंकि सोचने से काम थोड़ा ना होता. आप बोलो कि मैं सोच रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, ऐसा थोड़ा ना होता है. Work done by a force can either be positive or negative. सही है ये. Work done is negative when the force acts opposite to the direction of displacement, and work done is positive when both in the same. तो true. And इसका ये आ गया correct explanation. The kinetic energy with any reference must be positive. True. Kinetic energy कभी भी negative नहीं हो सकती. आप उल्टी velocity के साथ नहीं भाग सकते. It is because in the expression for kinetic energy, velocity appears with 2 power 2. False. वैसे ये सही भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव, हाँ, तो इसको आप लिख दो ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना. क्योंकि अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पर अगर वेलोसिटी का स्क्वायर भी कर दिया जाए तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी. इफ अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी पोजेस द सेम मोमेंटम, द हैवी बॉडी विल पोजेस मोर काइनेटिक एनर्जी. फॉल्स. बेटा इफ इट पोजेस लेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम होगी ना. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी वेरीज एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ट्रू. कर दो बेटा कॉपी. तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग के अंदर इज पॉजिटिव अगर उसको कंप्रेस किया जाता है, नेगेटिव अगर उसको स्ट्रेच किया जाता है. ये ट्रू है. True. कहते हैं इट इज इन अकॉर्डेंस विद द साइन कन्वेंशन फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन. ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. An object having a capacity to do work is said to possess energy. False. Capacity to do work, वो तो पावर हो जाएगा ना. अच्छा, हाँ, yes, true. Object which does the work loses energy and the object on which the work done gains energy. ये भी true है. True. कहते हैं 9. An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. True. An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. True. Object in motion possesses energy. True. True. The kinetic energy of an object increases with speed. True. 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 The kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. True and correct explanation. An object increases its energy when raised through a height. True. True. Work is done on it against gravity while it is being raised. False. Work is done on it against gravity. Yes, true. तभी तो वो उठ रहा है. And correct Yes, sir. explanation. नहीं, ये true है. Work done by gravity depends upon the differences in the vertical heights of the initial and the final portion of the object, and not on the path along which the object is moved. True. Potential energy is conservative in nature.
True. False. True. True. The energy gets stored due to work on an object. सही है. The True. energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity. True. True and True. Correct correct explanation. explanation. तो यहाँ पे हमारे सारे assertion और reasoning हो गए. अब करते हैं practice question. कहते हैं define work and give its SI unit. तो वर्क क्या होता है? वर्क The product of force and displacement of an object. work is said to be done when applied force undergoes displacement. ठीक है. उन्होंने पूछा इसका SI यूनिट क्या होता है. इसका SI यूनिट इज जूल. इट इज अ Joules. वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. Scalar. If you push a large stone and it does not move, no work is done on the stone. But even then, you feel tired. Why? Because we apply a lot of energy. Since stone has no displacement, hence no work done. But as we lost energy, we feel tired. If a force F moves a body of mass m over a distance d in the direction of the force, what is the work done? FD. F D है ना. और ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा. कहता है if a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter, then the work said to be done is 1 joule. 1 joule. A man carries a suitcase and walks on a horizontal road and then up a ramp. In which case is work done against gravity? On up a ramp, क्यों भाई? As its height increases. तो उसकी हाइट जो है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इस वजह से है ना, विद रेफरेंस टू द ग्राउंड. Is it possible that a force acts on a body but the work done on the body is zero? Explain giving one example. तो answer is yes. है ना. Example number 1 ये देखो बेटा, ये रहा. सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 1 तो यही हो गया. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल देना है बेटा. अर्थ मूविंग अराउंड सन, है ना. तो फोर्स एक्ट हो रहा है पर वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? ओवरऑल जीरो. Zero. है ना. क्यों? बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस आर सेम. व्हाई? बिकॉज इनिशियल and final positions Are same. are same. कर लो बेटा कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डिफाइन पावर एंड गिव इट्स SI यूनिट. तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क. SI यूनिट क्या होता है? वॉट्स. वॉट्स. नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज वॉट.
Power. Power. If rate of doing work is 1 joule is 1 second, what is power? Beta 1 watt. A body does 20 joule of work in 5 seconds. तो what is the power? तो बेटा पावर कितनी हो जाएगा? 20 जूल का काम किया 5 सेकंड में, तो वो कितना आ गया? 4 वॉट. A man weighs 500 Newton carries a load of 100 Newton up a flight of stair 4 meter high in 5 seconds. What is its power? तो बेटा पावर क्या आ जाएगा? फोर्स है ना इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो बेटा टोटल उसका फोर्स क्या हो जाएगा? 600 इंटू कितना आ गया बेटा? 4 अपॉन टाइम कितना आ गया बेटा? 5. तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा. 1 जा 20. तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 480 वॉट्स. Can a stationary body have energy? Yes. Yes. है ना? Due to its Potential position और shape, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? फॉर एग्जाम्पल स्टोन और a book lying on table. How are energy and work related? They are same. Energy or work, they are same. Is energy a scalar or a vector quantity? Scalar quantity. What is its unit? Scalar. Joule. Joule. Answer the following. The electricity bill you receive for the consumption electric energy ka in your homes gives the energy consumed in kilowatt hour and not in joules. Why do you think this is so? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसके लिए हमें बिगर यूनिट चाहिए होता है ना? तो इसका आंसर क्या होता है? बिकॉज एनर्जी कंजम्पशन of a house over a month is very large, hence we use a bigger unit. That is kilowatt hour. How many joules is equivalent to 1 kilowatt hour? 1 joule. 3.6 into 10 to the power 6 joule. कहते हैं define kinetic energy. Energy possessed by a body by virtue of its motion. ठीक है? Give its SI unit. Joule. Is kinetic energy a scalar or a vector? Vector quantity. नहीं, it is a scalar quantity. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होता. We can get useful work done from a body which has kinetic energy by opposing its motion so as to reduce its kinetic energy. True or false? We can get useful work done from a body which has kinetic energy by opposing its motion. Yes, true. Sir, oh, true. Sir, क्यों?
when we apply brakes. तो फायदा है ना बेटा, ब्रेक लगाएंगे तभी तो कार रुकेगी ना. डिराइव द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो बेटा ये आप नोट्स में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? वो कितनी हो जाएगी बेटा? 1/4. कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v/2 का होल स्क्वायर. तो इसको हमने हाफ ले ली, 1/4 ले लिया, हाफ mv². तो ये हमारी पुरानी काइनेटिक एनर्जी हो गई. तो नई काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 ऑफ द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी. 12th, what is gravitational potential energy? Potential energy of a body due to its height की वजह से. Elastic potential energy due to stretching. Give 2 examples of each. तो बेटा, a stone या book on a table, elastic potential energy कब आ जाएगा बेटा? when a spring is stretched or compressed. If two bodies of different masses are raised to the same height, they will have same potential energy? No. Why? Because their masses are different. कर लीजिए कॉपी बेटा, बता रहा हूं मैं. हम्म 12th हमने कर लिया है. Yes, sir. 13 कहता है आंसर द फॉलोइंग. कहता है व्हाट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड? Potential and mechanical energy. Mechanical energy. An object is dropped from the height h. Answer the following. What is the potential energy? When is the potential energy at maximum? वो कब होगी? जब वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? हाइट पे होगा या टॉप पे होगा. When is the kinetic energy maximum? When it touches the ground. At what height is kinetic energy equal to potential energy? जब वो कहाँ पे आ जाएगा? h/2, हाइट का हाफ हो जाएगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे. A body is thrown vertically upwards. Its velocity goes on decreasing. What happens to its kinetic energy at its when the velocity becomes zero? Zero. है ना, क्योंकि velocity zero तो kinetic energy will zero. Name one device in each cases that brings about the following energy transformation. Chemical energy into electrical energy. Dry cell जो हम यूज करते हैं घरों में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक हीटर. और गीजर. लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर सेल्स. इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना, हमारे घर की इलेक्ट्रिक मोटर. मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर. Trace the energy changes in electric torch. इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके अंदर बेटा? लाइट एनर्जी में. थर्मल पावर स्टेशन, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
Answer the following. Explain the energy transfer occurring in a stone dropped from a height. Potential energy into kinetic energy. A swinging pendulum to potential into kinetic into potential energy. State the principle of energy conservation of energy. Energy can neither be created nor can be destroyed, but it can be converted from one form to the another. Two bodies of equal masses move with uniform velocities v and 3v. Find the ratio of their kinetic energies. कितना आ जाएगा बेटा? Kinetic energy A, kinetic energy B, which is equal to half m. 1:9. Very good. VA square upon half m VB square. ये तो दोनों कैंसिल हो गए. ये आ गया v अपॉन 3v का स्क्वायर, तो 1:9. A mass of a ball A is double and the mass of another ball B सेम रहता है. The ball A moves half the speed. तो बेटा मास ऑफ द बॉल A is double, तो A का पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है. A का मास कितना हो गया 2m और B का मास कितना हो गया m. द बॉल A नहीं, काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ A अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B हाफ. ये आ गया 2m, ये आ गया हाफ, ये आ गया m. कहता है A मूव्स हाफ द स्पीड ऑफ B, तो ये आ जाएगा v/2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा v का स्क्वायर. राइट. तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, m से m ये कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर आ गया, ये आ गया v²/4 और ये नीचे आ गया v². तो ये कैंसिल होके ये कितना आ गया 1/2. कॉपी कर लो बेटा. तो लेट अस सी न्यूमेरिकल्स. तो मैं आपको कैलकुलेट करके तो नहीं बताऊंगा, मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए कि क्या फॉर्मूला लगेगा. 20th कहते हैं कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद इतना वेलोसिटी. तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv². तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.01 जूल, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा. कहता है a ball of mass 200 gram falls from a height of 5 meter. What is the kinetic energy when it reaches the ground? तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी जब ये ग्राउंड रीच करेगा पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर हो जाएगी, जो क्या हो जाएगा mgh. 200 ग्राम्स है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. g की वैल्यू बेटा मैं 10 ले रहा हूँ, हाइट कितनी है बेटा 5, तो ये कैंसिल हो गया इससे. ये आ गया बेटा 1000 और ये नीचे आ गया बेटा 100, तो ये कितना आ गया 10 जूल. A horse and a dog run at the same speed. If the weight of the horse is 10 times the dog, what is the ratio of the kinetic energy? तो बेटा kinetic energy of horse upon kinetic energy of dog 10:1. half 10 into v² upon half into 1 into v². तो ये कैंसिल हो जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 10:1. A ball of mass 1.5 kg slows down from the speed इतना तो इतना. कैलकुलेट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसके अंदर हाफ और मास तो सेम रहेगा
v माइनस u आ गया, हाफ इंटू मास कितना आ गया बेटा 1.5 इंटू वी 3 माइनस बेटा कितना आ गया 5, तो 2 इंटू 1.5 इंटू -2, तो बेटा ये आ गया -1.5 जूल। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो बेटा क्या आ जाएगा mgh 1 इंटू 9.8 इंटू 5, तो बेटा 8 5 40, 45, 49 कितना आ गया बेटा जूल। 25th कहता है अ बॉय ऑफ मास 10 kg क्लाइम्स अप अ वर्टिकल हाइट ऑफ 100 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन एंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा वर्क डन जो है वो उतना ही होगा जितनी वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा mgh 500 इंटू 9.8 इंटू 100, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 98 इंटू 5, बेटा ये कितना आ जाएगा 490, और उसके बाद 3 0 जीरो 0 और 0 जूल, जो बेटा कितना हो गया 490 किलो जूल। कहता है अ सोल्जर कैरीज अ पैकेज ऑफ weight 200 Newton from the base camp to summit or to a hill at a height of 1200 meter. The soldier weighs 800 meter. Calculate the work done by the soldier against gravity. है ना, तो बेटा क्या आ जाएगा वर्क डन अगेंस्ट GH ग्रेविटी mgh, तो वर्क डन क्या आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हो गया, और साथ में 1000 जूल, तो बेटा ये आ गया 1200 किलो जूल। कहता है इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पैकेज, पैकेज निकालना है mgh, तो मास भी पैकेज का होना चाहिए 200, हाइट बेटा कितनी हो गई, हम 10 ले रहे हैं और g 10 ले रहे हैं, और हाइट कितना है बेटा 1200, तो ये कितना आ गया बेटा 24 1 2 3 4 5 जूल। ठीक है, कर लो बेटा, कॉपी कर लो। एक मिनट बेटा, ये इतना नहीं आएगा, ये भी आ जाएगा mgh, तो ये कितना आ जाएगा 200 न्यूटन दे रखा है ना इंटू 1200, टू 40 किलो जूल, ये आ जाएगा, कर लो कॉपी बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ट्वेंटी-7th क्वेश्चन। कहता है a body of mass 100 kg is lift up to the ground 20 meter. Find the work done, potential energy of the body. तो बेटा इस केस में भी वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो बेटा कितना आ जाएगा mgh, तो बेटा कितना आ जाएगा 100 इंटू 9.8
इंटू 20, आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर जूल में आ जाएगा। कहता है 28, a body of mass 2 kg is thrown vertically upward with the initial velocity 20 meters per second. What will be the potential energy at the end of 2 seconds? ये मैं आपको अभी कराऊंगा क्वेश्चन। कहता है how much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force? तो बेटा वर्क डन क्या आ जाएगा, 10 into 1 कितना आ गया बेटा, 10 जूल। 10 joule. Calculate the work done in lifting 200 kg of water to the vertical height of इतना। तो बेटा वर्क डन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh, तो 200 into 10 into 6 सॉल्व कर देंगे, जूल में आ जाएगा। A load of 100 kg is pulled by 5 meter, calculate the work done, again mgh कितना आ जाएगा बेटा, 100 into 9.8 into कितना आ जाएगा बेटा, 5, आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर जूल में आ जाएगा। A body of mass 20 kg moves uniformly over a frictionless surface through a distance of 10 meter. What is the work done? तो बेटा force into displacement। तो बेटा यहां पर यूनिफॉर्मली है, since its velocity change is 0, therefore no work done, है ना, 0 आ जाएगा। A roller is moved over a cricket path pitch of length 22 meter with the force of 200 meter applied at an angle of 60 degree. Compute the work done। तो बेटा वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो बेटा 500 इनटू 22 इनटू कॉस 60। तो बेटा कॉस 60 कितना होता है, √3/4। Am I right? Am I wrong? No, it's not √3/4. Cos 60 is sin 30, तो 1/2। तो सॉल्व कर दोगे, आंसर जूल में आ जाएगा। Calculate the work done by a person in lifting a load of 20 kg from the ground and placing it on a table 1 meter high. mgh 20 into 10 into 1, 200 joule. A 2 kg body sliding up on an inclined plane of inclination 30 degree. Find the work done by the force of gravity. तो बेटा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स बेटा कितना आ जाएगा, 2 kg है, ग्रेविटी भी आ गई इसके अंदर, कितना आ गया 10, इनटू डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 1 मीटर, और साथ में क्या लग जाएगा, cos 30 डिग्री, क्योंकि एंगल आ गया ना, तो 2 into 10 into 1 into cos 30 का मतलब हो गया sin 60, √3/4। सॉल्व कर दोगे, आंसर जूल में आ जाएगा। A force of 12 Newton does a work of 12 joule on the body when the body is displaced by 2 meter. At what angle of the displacement does the force act? तो बेटा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो बेटा cos थीटा वर्क डन अपॉन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना हो गया 12 जूल, फोर्स कितना है 12 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2। तो बेटा cos थीटा कितना आ गया बेटा हाफ, तो हाफ उसका किस केस में वैल्यू आएगा, दैट इज 60 में।
तो थीटा एंगल जो है वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। दिस इज 36th क्वेश्चन। कहते हैं फाइंड द मास ऑफ द बॉडी विच हैज 5 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। तो मास कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन v²। तो बेटा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है 5 और v की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर 2.5 kg। कर लो बेटा कॉपी, हमने 37 तक कर लिए। आगे बढ़ते हैं। $38. 38 क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल। तो बेटा अभी हमने निकाला v² कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है 10 और मास कितना है उसका 200 ग्राम, जिसको बेटा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.2. ऊपर आ जाएगा। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 100। तो v कितना आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। A body of mass 25 gram has a momentum इतना kg. Find its kinetic energy. तो बेटा उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम अपॉन मास। मोमेंटम कितना हो गया 0.4 अपॉन मास कितना हो गया 25 ग्राम। तो बेटा ऊपर क्या आना चाहिए 1000। तो ये नीचे कितना आ गया 40। तो 25 4 बेटा वेलोसिटी कितनी आ गई 40 मीटर्स पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ mv²। तो हाफ इंटू मास कितना है इसका 25 इंटू 40 इंटू 40। तो ये कैंसिल हो गया, 20 से आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा 4 2 8। 8 इंटू 25 कितना आ जाएगा 200। तो 200 के साथ 2 0 और, तो 20,000 जूल आ गया। 40th कहता है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एज अ ब्लॉक ऑफ 2 kg लिफ्टेड अप थ्रू। तो बेटा 2 इंटू 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा 40 जूल। A ball of mass 0.5 kg is dropped from the height. Find the work done by its weight in 1 second after the drop. तो ये हम इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। A block is thrown up with the kinetic energy इतना goes up to maximum height of 1 meter. Find the mass of the block. तो 43। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो मास कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी है डिवाइड बाय gh। तो वो कितना आ गया 1। g की वैल्यू कितनी आ गई 10 और ये इतना आ गया, तो ये कितना आ गया 0.1 kg।
44th कहते हैं अ साइकिल टुगेदर विद इट्स राइडर वेज 1000 kg 100 kg sorry. How much work is needed to set it moving at the 3 meters? So beta work done will be equivalent to kinetic energy. 300. No. So half mv square. तो this into 100 into 3 का स्क्वायर, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 450 जूल. इतना वर्क डन करना होगा ताकि उसकी स्पीड इतनी आ जाए. 45 कहते हैं द साइकिल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 3 meters per second. तो बेटा मास 100 kg, वेलोसिटी उसकी कितनी है 3 meters per second. हाउ मच वर्क इज डन बाय द ब्रेक्स इन स्टॉपिंग इट. फाइंड द फोर्स exerted by to stop it in 5 after 5 meter. तो बेटा सबसे पहले तुम क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन v minus u upon t. ये 5 सेकेंड्स आएगा बेटा. तो v कितना आ जाएगा 0, u कितना आ गया 3 अपॉन टाइम कितना आ गया 5. 0.6 meters per second square. और अगर आप फोर्स निकालोगे मास इंटू एक्सेलरेशन 100 इंटू 0.3, ये बेटा कितना आ जाएगा 30 न्यूटन. फोर्टी सिक्स कहता है पर्सन परफॉर्म्स 120 जूल ऑफ वर्क इन 6 seconds. कैलकुलेट पावर. तो पावर क्या हो जाएगा बेटा एनर्जी अपॉन टाइम. कितना आ गया बेटा 20 वॉट. कहते हैं 47 two persons do the same amount of work. The first person does in 10 seconds, second in 20 seconds. Find the ratio of the power used by the first person to that of the second person. है ना. तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क है, एक 10 सेकेंड में है फर्स्ट, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 का आ जाएगा. हाउ मच वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 40 वॉट इन 40 seconds. हाउ मच वर्क इज डन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर इनटू टाइम, ये कितना आ जाएगा 1600 जूल. 49th question. A 100 watt electric bulb is used for 5 hours. How much energy will the bulb consume? इसको बेटा हम किलोवाट में निकालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ना. तो 100 वॉट को हम 1000 में जो डिवाइड करेंगे और टाइम कितना है 5 आवर्स, तो ये आ जाएगा 0.5 किलोवाट आवर. आप कॉपी कर लो. 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं जो हमको अभी करने हैं. हटा रहा हूं. ये हमने कौन कौन सा क्वेश्चन करना है अब हमने 41, 42, 28. तो लेट अस डू पहले 41. A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height. Find the work done by its weight in 1 second. After the ball is dropped. तो टाइम हमारे पास दे रखा है. ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई. तो आफ्टर 1 सेकेंड आपको सब कुछ निकालना है.
तो mgh आ गया। g हमें पता है, हाइट हमें नहीं पता, तो हम हाइट निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो ये 2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो बेटा टोटल हाइट कितनी हो गई 5 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर ड्रॉप हो गया, और आपको आफ्टर 1 मीटर हाइट वर्क निकालना है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा mgh, मास कितना आ गया 0.5 इंटू 10 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 5 जूल। आफ्टर 1 सेकेंड निकालना था 1 मीटर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 42। A ball of mass 1 kg is dropped from a height 5 meter. Find the kinetic energy of the ball just before it reaches the ground. मतलब all of it will be converted into potential energy, सारी will be converted into this. तो बेटा आप कैसे निकाल लेंगे mgh, just it reaches the ground, तो हाफ इंटू 10 इंटू 5, ये कितना आ गया बेटा 50 जूल। एंड व्हाट इज इट्स स्पीड एट दैट इंस्टेंट, तो बेटा स्पीड कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटा 50, और मास कितना है बेटा उसका 1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो बेटा v रूट लेंगे तो कितना आ रहा है बेटा 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 28। ठीक है, उसको देखते हैं वो क्या कहता है। A body of mass 2 kg, तो बॉडी का मास कितना है 2 kg, is thrown vertically upwards with initial velocity 20, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड, और g की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 मीटर्स अगर उसको वर्टिकली ऊपर थ्रो किया गया है, और उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी आ जाएगी 0। व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स निकालना है। तो 2 सेकेंड्स के बाद उसकी हाइट कितनी होगी हमको ये देखना है। तो टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड्स, तो हमको 2 सेकेंड्स पे हाइट निकालनी है। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो u कितना हो गया बेटा 20 है ना, हमें 2 सेकेंड्स के बाद उसकी हाइट निकालनी है, और उसके बाद हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 प्लस हाफ g कितना आ गया 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ गया 40 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4, ये आ गया 20, ये आ गया 60 मीटर। तो एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 60 मीटर। तो बेटा इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा mgh पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो उसका मास कितना है 2, g की वैल्यू कितनी है 10, हाइट कितनी आ गई बेटा 60, तो ये आ गया 1200 जूल। तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप बच्चे आपको
आज के प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन समझ में आए, अच्छे लगे, अगर समझ में आए, अच्छे लगे तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा. यू कैन ऑल्सो शेयर दिस असाइनमेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकें, न्यूमेरिकल्स को और एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग को अच्छे से समझ सकें. इसके अलावा आपका कोई भी एक डाउट है, चाहे किसी भी क्वेश्चन, टॉपिक, चैप्टर को लेके, तो आप मुझे ज़रूर लिखें. थंबनेल पे मेरा नंबर फ्लैश होता है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. मैं ज़रूर आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर मुझे लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर उसके लिए लेक्चर भी बनाऊंगा. तो रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट सून. सो टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस.